Hello dear friends and welcome to my YouTube channel. In this section we will discuss another topic from general microbiology. So we are going to discuss regarding the bacterial spores. Bacterial spores आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में कभी कभी पूछा जाता है बैक्टीरियल स्पोर्स के बारे में। शॉर्ट नोट्स पूछा जाता है, क्या आपको शॉर्ट नोट्स आ सकता है कभी कभी आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में बैक्टीरियल स्पोर्स का, राइट। तो वीडियो को अच्छे से देखिए ताकि आप लोगों को पूरी टॉपिक समझ में आए। ओके, सो व्हाट आर बैक्टीरियल स्पोर्स। देखिए स्पोर्स क्या होते हैं। इस बैक्टीरियल स्पोर्स जो है बैक्टीरिया फॉर्म करती है स्पोर्स, और स्पोर्स क्या है, ये हाईली रेस्टिंग स्टेज है। ये क्या है, हाईली रेस्टिंग स्टेज है। और कब बनती है, अनफेवरेबल कंडीशन में बनती है। दिस इज हाईली रेस्टिंग स्टेज फॉर्म्ड इन द अनफेवरेबल कंडीशन। देखिए जब मैंने आपको बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व पढ़ाया था तो मैंने उसमें लास्ट में आपको क्या बताया था कि एक फेज आती है, फेज ऑफ डिक्लाइन, मतलब जहाँ पे बैक्टीरिया का नंबर डिक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया वहाँ पे डेथ करना स्टार्ट हो रहा है। तो अगर क्या होगा कि उस मीडियम में पूरा न्यूट्रिशन ख़त्म हो जाएगा, तो बैक्टीरिया पूरा ख़त्म हो जाना चाहिए। तो उससे क्या हो जाएगी कि बैक्टीरिया की एग्जिस्टेंस पे सवाल आ जाएगा। तो ऐसे अनफेवरेबल कंडीशन में जहाँ पे न्यूट्रिशन कम हो या फिर टेम्परेचर प्रॉपर नहीं हो, ऑप्टिमम टेम्परेचर नहीं है, ऑप्टिमम पीएच नहीं है, तो ऐसे अनफेवरेबल कंडीशन में बैक्टीरिया क्या बनाएगा, स्पोर्स बनाएगा। और जब फिर फेवरेबल कंडीशन आएगा तो वो बैक्टीरिया फिर से ग्रोथ करेगा, राइट। तो दिस इज द हाईली रेस्टिंग स्टेज फॉर्म्ड इन द अनफेवरेबल कंडीशन। ओके, कह सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया था कल्चर मीडियम की अगर बात कर लें तो कल्चर मीडियम में क्या था, न्यूट्रिशन था। अगर वहाँ की न्यूट्रिशन एग्जॉस्ट हो जाएगी तो उस कंडीशन में ये क्या बना देगा, बैक्टीरियल स्पोर बना देगा, राइट, ड्यू टू डिक्रीज इन द न्यूट्रिशन। और स्पोर्स बना देगा ताकि जब फिर फेवरेबल कंडीशन आए, जब फिर इसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले तो वो ग्रो कर सके, राइट। अब जो ये बैक्टीरियल स्पोर्स बनते हैं वो पेरेंटल सेल से बनते हैं। कौन से सेल से बनते हैं, पेरेंटल सेल से। पेरेंटल सेल मतलब जो भी बैक्टीरिया था, मान लीजिए ये बैक्टीरिया है, ये इसकी बैक्टीरिया की सेल है। अब ये इसकी पेरेंट सेल हो गई, इसी सेल में वो क्या बना देगा, स्पोर्स बना देगा। अनफेवरेबल कंडीशन में क्या बना देगा, स्पोर्स बना देगा, राइट। बिकॉज द spore is developed from the parent cell. this is known as endospore। क्या बोलते हैं, endospore, राइट। अब अगर बात करें क्या स्पोर बनाना is the method of reproduction, is it the method of, क्वेश्चन मार्क लगा है, इज इट द मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। भाई सोच सकते हैं ना कि क्या हुआ, अनफेवरेबल कंडीशन में इनने स्पोर बना दिया, मतलब उसकी डेथ हो गई थी, और फिर से न्यू तरीके से ग्रोथ कर रहा है जब फेवरेबल कंडीशन मिल रही है। तो वी कैन से दैट इट इज द मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, बट द आंसर इज नो। व्हाई? दिस इज नॉट द मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। वाई? बिकॉज यहाँ पे रिप्रोडक्शन में मेनली क्या होता है, एक से दो बन रही है, एक से दो बनती है, एक से दो बनती है। मान लिया बाइनरी फिजन भी करेगा तो एक से दो बनेगा, फिर ये आगे है और फिर ये आगे मल्टीप्लाई करता है। तो यहाँ पे नंबर इंक्रीज हो रही है। बट अगर बात करें बैक्टीरियल स्पोर से तो एक ही पेरेंट सेल से वो क्या बना रहा है, इंडोस्पोर बना रहा है, स्पोर बना रहा है। और जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तो वही इंडोस्पोर क्या एक क्या बना रहा है, बैक्टीरिया, वेजिटेटिव बैक्टीरिया बना रहा है।
तो यहाँ पे नंबर इंक्रीज नहीं हुई है, बिकॉज ऑफ दैट दिस इज नॉट द मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, इट इज व्हाट, इट इज द मेथड to escape out from the unfavorable condition. Got my point? Okay, so this is not the method of reproduction. Now let's talk about the structure of bacterial spore. What we are going to discuss now, the structure of bacterial spore. बैक्टीरियल स्पोर का स्ट्रक्चर क्या है? देखिए, ये आपका मैंने बनाया बैक्टीरियल स्पोर, पेरेंट सेल था वो कन्वर्ट हो गई इंडोस्पोर में, तो ये है बैक्टीरिया का स्पोर। इसमें कुछ लेयर्स होते हैं, तो ये जो आपका बाहर का लेयर है, ये आउटर लेयर है, इसको बोलते हैं एक्सोस्पोरियम। क्या बोलते हैं? एक्सोस्पोरियम, राइट? क्या है ये? एक्सोस्पोरियम। अब एक्सोस्पोरियम के अंदर में एक और लेयर है जिसको बोलते हैं स्पोर का कोट। क्या बोलते हैं? स्पोर कोट। स्पोर का कोट है, स्पोर ने क्या पहना हुआ है? कोट पहना हुआ है, इसको क्या बोलते हैं? स्पोर कोट। और सबसे आउटर लेयर है, इसको क्या बोलते हैं? एक्सोस्पोरियम। और अब स्पोर कोट के अंदर कोर वाली पार्ट होगी, द इनर वन इज द कोर पार्ट, दिस वन इज द कोर पार्ट, एंड दिस core has spore membrane। स्पोर का क्या है? मेम्ब्रेन है। ये पूरा पार्ट क्या है? स्पोर है। पूरे स्पोर में एक तो एक्सोस्पोरियम होता है, उसके अंदर में स्पोर ने कोट पहना हुआ है, स्पोर कोट बोलते हैं, और उसके इनर में कोर पार्ट, इट हैज़ स्पोर मेम्ब्रेन, राइट? अब इसके बीच में ये स्पेस बची रह गई, ये स्पेस बची रह गई ना, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्पोर का कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं? स्पोर का कॉर्टेक्स। स्पोर ने कोट पहना हुआ है और वो किसके ऊपर है? स्पोर कॉर्टेक्स में है, राइट? स्पोर कॉर्टेक्स की जो आउटर मोस्ट कवरिंग है उसको क्या बोलते हैं? स्पोर कॉर्टेक्स। एक्सोस्पोरियम है, स्पोर कोट है और कोट है, और ये स्पोर का मेम्ब्रेन है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल स्पोर। अब बात करें, जो बैक्टीरियल स्पोर्स होता है ना, अनफेवरेबल कंडीशन में बनती है, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो अनफेवरेबल कंडीशन में बनेगी तो ये बहुत ज़्यादा रेसिस्टेंट होना चाहिए, ताकि उस अनफेवरेबल कंडीशन को कोप आउट कर सके, मतलब उस अनफेवरेबल कंडीशन में ये अपने आप को सर्वाइव कर सके, डिस्ट्रॉय नहीं हो सके। तो दिस स्पोर इज हाईली रेसिस्टेंट, दिस स्पोर इज हाईली रेसिस्टेंट। हाईली रेसिस्टेंट किसका? हाईली रेसिस्टेंट टू द टेम्परेचर एंड pH, मीन्स अनफेवरेबल कंडीशन। तो हाईली रेसिस्टेंट होती है। अब हाईली रेसिस्टेंट होती है तो अगर बात करें टेम्परेचर की, तो ये 121 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 मिनट तक ये अपने आप को उस पर्टिकुलर टेम्परेचर में क्या कर सकता है? डिस्ट्रॉय। उस पर्टिकुलर टेम्परेचर तक डिस्ट्रॉय नहीं होता है। मतलब अगर 121 डिग्री सेल्सियस से नीचे का टेम्परेचर, कम टेम्परेचर है, तो ये डिस्ट्रॉय नहीं होगा। और इतना टेम्परेचर अगर 15 मिनट तक देंगे या इससे ज़्यादा टेम्परेचर देंगे तो ये डिस्ट्रॉय हो सकती है। तो इसलिए, और ये पर्टिकुलर टेम्परेचर अगर आपको याद हो, तो ये पर्टिकुलर टेम्परेचर यूज़ होता है ऑटोक्लेविंग में। किसमें? ऑटोक्लेविंग में। सो व्हाट वी कैन से हियर इज स्पोर्स कैन बी डिस्ट्रॉयड एट द टेम्परेचर ऑफ 121 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 मिनट्स। अरे यहीं से इसका यूज़ भी समझ में आएगा। यूज़ कैसे समझ में आएगा? देखिए कि यूज़ क्या है स्पोर का। एक तो हम लोग इसको स्टरलाइजेशन के लिए इंडिकेटर के रूप में यूज़ कर सकते हैं। तो इट कैन बी यूज्ड फॉर द इंडिकेटर
इंडिकेटर ऑफ स्टरलाइजेशन। मतलब जो भी हमने ऑटोक्लेविंग में जो भी सामान हमने क्या रखा है, स्टरलाइजेशन के लिए रखा है, वो प्रॉपरली स्टरलाइज हुआ है नहीं हुआ है, उसका ये इंडिकेटर के रूप में यूज़ किया जाएगा। कैसे कि अगर मान लिए हमने 121 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर दिया और इस स्पोर को हमने रखा हुआ है ऑटोक्लेव में, तो ऑटोक्लेव में 121 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर में क्या हो जाएगा, स्पोर डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो ड्यू टू absence of spore in the autoclave, when the temperature reaches more than or up to 121 degrees Celsius for 15 minutes, we can say our item has been properly sterilized. So this is used as the indicator of sterilization. Okay, so this is regarding the structure of spore and its use, right? Now we will discuss the types of bacterial spore, कि बैक्टीरियल स्पोर के कितने टाइप होते हैं। टाइप्स ऑफ बैक्टीरियल स्पोर। राइट। अब देखिए, ये टाइप्स की बात करें तो दो टाइप के होते हैं। एक होता है नॉन बल्जिंग टाइप, दूसरा होता है बल्जिंग टाइप। नॉन बल्जिंग एंड बल्जिंग टाइप में डिफरेंस क्या है। मान लिए ये हमने बनाया है, बैक्टीरिया का सेल बनाया है। अब इस सेल के अंदर में जो पेरेंटल सेल है, इसके अंदर में ये क्या होगा, बैक्टीरिया अपना स्पोर बनाएगा। सेल के अंदर में ये बैक्टीरिया ने स्पोर बना दिया। अगर ये स्पोर इस बैक्टीरियल मेम्ब्रेन के बाहर नहीं आता है, तो अगर ये स्पोर बैक्टीरियल मेम्ब्रेन के बाहर नहीं आता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन बल्जिंग टाइप। अब वहीं पे फिर यहाँ मैंने एक बैक्टीरिया का सेल बनाया, बैक्टीरिया का सेल बनाया, और अगर ये स्पोर इस बैक्टीरिया के मेम्ब्रेन से बाहर आ जाता है, मतलब क्या हो जाता है, बल्ज आउट हो जाता है। दिस कंडीशन इज नोन एज बल्जिंग टाइप, राइट। अब इसी में कुछ और टाइप समझ लेते हैं कि जो नॉन बल्जिंग और बल्जिंग टाइप में और क्या हो सकता है। एक तो बैक्टीरिया का जो है स्पोर ये मिडिल में प्रेजेंट हो सकता है, यहाँ पे मिडिल में प्रेजेंट है, तो इसको बोलते हैं सेंट्रल। क्या बोलते हैं, सेंट्रल, राइट। और आगे और देखें, अगर आगे और देखें तो बैक्टीरिया थोड़ी साइड में जो इसका स्पोर है, ये स्पोर इसके साइड में प्रेजेंट हो सकता है। इसको क्या बोलेंगे, सब टर्मिनल। इसको बोलेंगे सब टर्मिनल। अब अगर बैक्टीरिया का जो स्पोर है, अगर स्पोर है, वो स्पोर अगर पूरी टर्मिनल साइट पे होगी, किस पे होगी, टर्मिनल साइट पे होगी, तो दिस वन इज नोन एज टर्मिनल स्पोर। सेंट्रल बिकॉज इट इज प्रेजेंट एट द सेंटर, सब टर्मिनल बिकॉज इट इज away from the center but not touching to the terminal part, and if it is touching to the terminal part, it is known as terminal spore. As these spores are not bulging out from the bacterial cell, this is known as non-bulging type. Okay, now in the bulging type, again the same three condition would be there. The first one is the central, this one is the central, and the next one would be subterminal,
this one is the sub-terminal, and the last one is the terminal. The last one is the terminal spore. And as these spores are bulging out from the membrane, cell membrane of the bacteria, we can say this one is the bulging, this one is the, all these are the bulging type of spore. So I hope ये आप लोगों को जो है नॉन बल्जिंग और बल्जिंग में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। एक छोटा सा और रह गया इसी में कि एक तो एक नॉन बल्जिंग हो गया, एक बल्जिंग हो गया, एक और होता है स्पोर। ये स्पोर है जो ना तो मेम्ब्रेन के अंदर है, ना ये नॉन बल्जिंग में है, ना ये मेम्ब्रेन से बल्ज आउट हो रहा है, राइट, ना ही ये बल्जिंग है, नॉन बल्जिंग है, ये क्या है, फ्री है। तो दिस वन इज नोन एज फ्री स्पोर, this one is known as free spore. Okay, this is about the types. How many types? Non-bulging type, bulging type, and free spores. In non-bulging and bulging type, we have central, subterminal, and terminal types. Okay, I hope you guys have understood the whole topic. Thank you very much for watching, and please keep supporting.